नमस्कार। मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं दामुद्दा। दामुद्दा से जुड़ने के लिए अभी इसे फॉलो जरूर कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थानेसर नगर परिषद के चुनाव की सूख बुघाट शुरू हो गई है और अब उम्मीद सी बंधने लगी है कि थानेसर नगर परिषद के चुनाव हो जाएंगे। थानेसर नगर परिषद की चेयरपर्सन कौन बनेगी और जो वार्ड है वहां से पार्षद कौन बनेगा, हर कोई इस बात की और इसका इंतजार भी कर रहे हैं। जहां तक बात आज हम जो चर्चा करेंगे, आज हमारी चर्चा है यही रहेगी, थानेसर नगर परिषद की जो चेयरपर्सन का जो ताज किस पार्टी के नेता के सिर सजेगा, क्या उसका असर अगले 2024 के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। अगर हम अतीत के पन्ने खंगालें तो निश्चित तौर पर पड़ता दिखाई भी दे रहा है। दूसरा, थानेसर एक शहरी सीट है, हालांकि इसके आसपास के जितने गांव हैं उनकी वोट भी है, लेकिन थानेसर शहर का असर विधानसभा के चुनाव पर पड़ता है। लिहाजा जो भी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, जो भी इस बार चेयरपर्सन का चुनाव जीतेगी, 2024 के चुनाव में उनको फायदा मिलेगा। इसका कारण भी है, अगर सुभाष सुधा 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं, 2014 का चुनाव हुआ था विधानसभा में, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की लहर थी और तभी वो 25,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीते। लेकिन अगर 2019 के चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में जो उन्होंने बहुत कम मार्जिन से 700-800 वोटों के मार्जिन से जीत मिली है, उसका प्रभाव यही भी रहा कि चेयरपर्सन उनकी पत्नी थी और शहर की जो चौधर थी उनकी पत्नी के हाथ में थी और बहुत सारे पार्षद भी उनसे जुड़े हुए थे और वो वोट डलवाने में बड़े कामयाब रहे थे। और अगर ये सीट या अगर ये चेयरपर्सन कांग्रेस का होता तो हो सकता है कि सुभाष सुधा 2019 के चुनाव में नहीं जीतते थे। अब 2024 का चुनाव होगा, उसका असर जो भी ये नए चेयरपर्सन बनेंगे जरूर पड़ेगा। इसका कारण भी है कि जब नए चेयरपर्सन बनते हैं और ये पार्षद बनते हैं, ये गांव, ये शहर की जो गली गली है उनसे जुड़े होते हैं पार्षद, और चेयरपर्सन भी मोहल्लों में जाता है। बहुत सारे लोगों के काम होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं, जन्म प्रमाण पत्र हुआ या दूसरे नगर परिषद के बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, और लोग इसी बात से खुश हो जाते हैं कि अगर किसी ने किसी का जन्म प्रमाण पत्र ही बनवा दिया या मृत्यु प्रमाण पत्र ही बनवा दिया, राशन कार्ड ही बनवा दिया या और दूसरे काम करवा दिए, बस इसी बात को लेकर वो उनको वोट दे देते हैं कि उन्होंने उनका ही काम करवाया है। तो यही कारण है कि अगले जो चुनाव होंगे उस पर असर पड़ता है। अब यहाँ जो थानेसर नगर परिषद की बात करें, यहाँ कौन कैंडिडेट हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होगा, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या उमा सुधा को अगली बार टिकट देगी, यह भी देखने वाली बात रहेगी, और दे भी सकती है उमा सुधा को। कारण यही है कि वो 3 बार से चेयरपर्सन बनती आ रही है। और जहाँ तक परिवारवाद की बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि परिवारवाद की बात है, तो परिवारवाद तो पिछली दफा भी था और वो पहले से बनती आ रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई परहेज भी नहीं होगा। हालांकि हो सकता है कोई नया चेहरे को भी उतार सकती है। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के पास तो बहुत सारे चेहरे हैं और कांग्रेस पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी, यह बात भी क्लियर हो चुकी है। अगर सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी तो कई कैंडिडेट हैं वो चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। अगर कांग्रेस ने एक चेहरा नहीं बनाया तो निश्चित तौर पर इसका फायदा भाजपा को मिलेगा। ऐसे में कांग्रेस की पहली परीक्षा तो यही रहेगी, खासतौर पर मैं कहूँगा पूर्व जो मंत्री अशोक अरोड़ा, उनकी पहली परीक्षा यही है कि वो जो 3-4 चेहरे हैं, चाहे जलेश शर्मा हो, चाहे निंदी हो या चाहे वो गर्ग हो, ये तमाम जो चेहरे हैं, इनको सैंकी गर्ग की बात कर रहा हूँ मैं, और ये तमाम चेहरे हैं, या फिर पवन शर्मा पहलवान हो, इन तमाम चेहरों को इकट्ठा करके इनकी सहमति बनाकर
एक चेहरा अगर उतारने में सफल रहे तो कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। अगर कई चेहरे जिनकी सहमति नहीं बनी उतर गए तो भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा और अगले चुनाव में भी इसका फायदा मिल सकता है। मैं यह नहीं कहता कि 2024 में इसी के आधार पर चुनाव जीतेंगे, लेकिन वोटों में फायदा मिलेगा और कई बार तो मार्जिन बढ़ाने के लिए भी वोटों में फायदा मिल जाता है। कई बार हार और जीत के अंतर का जो गैप रहता है उसमें भी फायदा मिलता रहता है। बहुत बहुत आभार।